मुल्क में कोरोना के हमले जारी, 24 घंटे में 39 जानें ले लीं, अमवात 873 हो गईं। मजीद 1352 केसेस रिपोर्ट, मुतासरीन की तादाद 40,151 हो गई। सिंध में 15,590 अफराद मुतासिर हैं। खैबर पख्तूनख्वा में कल से पब्लिक ट्रांसपोर्ट खोल दी जाएगी। ट्रांसपोर्टर्स ने किराया कम करने से इनकार कर दिया। कहते हैं SOPs के तहत कम सवारियां बिठाने से नुकसान होगा। टाइगर फोर्स के जवान इमरान खान के रजाकार हैं, खिदमत की नई मिसाल कायम करेंगे। वजीर आला पंजाब की उस्मान डार से गुफ्तगू, कहा नौजवान हमारा असासा हैं, टाइगर फोर्स से मुतालिक पंजाब लीड करेगा। सखर में लॉकडाउन पर अमल करवाने के लिए सख्ती, इंतजामिया ने रुकावटें लगा दी, बाजार के रास्ते सील कर दिए। ठट्टा में भी कारोबारी मराकज बंद, पुलिस एहलकारों की खिदमात को सराहा, फूलों के हार पहनाए। बड़े मियां ने समधी को मिलाकर मनी लॉन्ड्रिंग की, छोटे मियां मुलाजमीन के जरिए रकम ठिकाने लगाते रहे। मुराद सईद की तनकीद, कहा बड़े मियां लंदन और छोटे मियां पाकिस्तान में रुपोश हैं, शरीफ बरादरान की जान नहीं छूटेगी। अफगान तालिबान के मुज़ाकराती सरबराह ने भारत के पोल खोल दिए। भारत ने अफगानिस्तान में हमेशा मनफी किरदार अदा किया। अब्बास अस्तंगज़ई ने साजिशों के पर्दे उठाते हुए कहा, इंडिया ने अफगानिस्तान के गद्दारों की मदद की। कराची वालों, सख्त गर्मी आने को है। महकमा मौसमियात ने कल से हीट वेव की पेशगोई कर दी है। 21 मई तक जारी रहेगी। गर्मी की लहर दरमियानी दर्जे की होगी। पारा 39 से 41 तक जाने का इम्कान। अस्सलामुअलैकुम। आज 12 बजे में आपको खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूं सादिया ख्वास। बुलेटिन का आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं, मुल्क में कोरोना के हमले जारी हैं। 24 घंटे में 39 जानें ले चुका है। अमवात 873 हो गई हैं। मजीद 1352 केसेस भी रिपोर्ट हुए हैं। मुतासरीन की तादाद 40,151 हो गई है। सिंध में 15,590 अफराद मुतासिर हैं। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान 14,175 टेस्ट किए गए हैं। सुबह सिंध में सबसे ज्यादा मरीजों की तादाद 15,590 हो गई है। पंजाब में 14,584, खैबर पख्तूनख्वा में 5,847, बलूचिस्तान 2,544, इस्लामाबाद 947, गिलगित बल्तिस्तान में 527, आज़ाद कश्मीर में 112 अफराद मुतासिर हुए हैं। पाकिस्तान में कोरोना से अब तक 11,341 अफराद सेहतयाब हो चुके हैं। पंजाब भर में 18 मई से ट्रांसपोर्ट खुलने का ऐलान हुआ तो गरीब आवाम ने सुख का सांस लिया है। रिक्शों के किरायों में से तंग शहरी कहते हैं अब मुलाजमत पर जाना आसान होगा। लाहौर से इसी बारे में देखते हैं हुमा भट्ट की ये रिपोर्ट। लॉकडाउन के 55वें रोज भी आम शाहराहों पर ट्रैफिक की आमदोरफ्त कम न हुई। अब सोने पर सुहागा, स्पीडो, मेट्रो और दीगर वैन्स और बसेस भी मैदान में आ रही हैं। ईद उल फितर पर परदेसियों के घर जाने में तो आसानी होगी, मगर वायरस पर काबू पाना मुश्किल हो गया है। जो हमारी आवाम है ना, उसे चाहिए कि जी के वो एहतियात करे, मास्क पहने, सैनिटाइज लाए। अगर बसें चल जाएंगी तो लोग अपना आना घरों में आ जा जाए, उनको सहूलत मिल जाएगी। लॉकडाउन के दौरान ट्रांसपोर्ट पर पाबंदी से रिक्शों के मनमाने कराए रहे, लेकिन ट्रांसपोर्ट खुलने पर शहरियों की मुश्किल दूर हुई, जिन्होंने वायरस को बिल्कुल नजरअंदाज कर रखा है। कहते हैं इतना कमाया नहीं जितना किरायों में दे दिया है। रिक्शा वाले 50 रुपए मांगते हैं, हमारे पास नहीं होता, मैंने मांग के 10 रुपए ली। खुल जाए तो अच्छी बात है और गरीबों के लिए तो फायदा हो जाएगा। देखो इतना आए चबुर्जी में तो 20 रुपए ले लिए उन्होंने। 18 मई से सूबे के हर जिले में इंतजामिया को अहम शाहराहों पर लोकल ट्रांसपोर्ट में एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद के साथ शहरियों को सफरी सहूलत फराहम करवाने के लिए सख्ती करना होगी। पंजाब में ट्रांसपोर्ट खुलने पर शहरी काफी खुश हैं, लेकिन कहते हैं कि अब वायरस से बचाव के लिए एहतियाती तदाबीर पर अमल करना मुश्किल होगा। कैमरामैन जाहिद महमूद के साथ हुमा भट्ट, आज न्यूज़, लाहौर।
खैबर पख्तूनख्वा में कल से पब्लिक ट्रांसपोर्ट खोल दी जाएगी। ट्रांसपोर्टर्स ने किराया कम करने से इनकार कर दिया है। कहते हैं एसओपीज के तहत कम सवारियां बिठाने से नुकसान होगा। इस हवाले से मजीद बात करेंगे हमारे साथ मौजूद हमारे नुमाइंदे कामरान अली से। कामरान अली, बताइएगा क्या कहना है ट्रांसपोर्टर्स का? जी बिल्कुल, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने कल से खैबर पख्तूनख्वा में मशरूत तौर पर ट्रांसपोर्ट शुरू करने का फैसला किया और साथ में ट्रांसपोर्टर्स को हिदायत जारी की कि वो एसओपीज़ पर अमल दरामद करें। और साथ में ये भी फैसला किया गया कि चूँकि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी आई है तो इसलिए ट्रांसपोर्टर्स के लिए किरायों में भी कमी लानी होगी। इस वक्त हमारे साथ ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन का नुमाइंदा मौजूद। जहाँ तक एसओपीज़ पे अमल का ताल्लुक़ है तो इंशाल्लाह तो वो तो हम करेंगे, ज़रूर करेंगे इंशाल्लाह। और बाकी जहाँ किराए की बात है तो गवर्नमेंट कह रहे हैं कि भाई बंदे आप कम बिठाएंगे। जब हम बंदे कम बिठाएंगे तो किराया हम कैसे कम कर सकते हैं? 2 महीने से पहले रोज़गार ठप पड़ा हुआ है, बिल्कुल लोगों के जो है चूल्हे ठंडे पड़ गए। हुकूमत से ताउन के लिए तैयार है, लेकिन इनका साथ में ये भी अपील है कि किराया कम करने के बजाय बढ़ाया जाए, क्योंकि एसओपीज़ पर अमल दरामद करते हुए इनको कम सवारियाँ बिठानी पड़ेगी, जिसके बायस इनको नुकसान उठाना पड़ेगा। जी, वफाकी दारुल हुकूमत में लॉकडाउन का दूसरा रोज है। ताजिर बिरादरी वीकेंड पर दुकानें बंद रखने पर गुस्सा है। इस्लामाबाद से रिपोर्ट कर रही हैं आयशा नाज। नरमी खत्म, हफ्तावार 2 रोजा बंदिश पर अमल दरामद। इस्लामाबाद के तमाम तजारती मराकज, बाजार और मार्केट्स बंद हैं। सिर्फ इस्तिस्ना के हामिल दुकानों में कारोबार हो रहा है। अपारा मार्केट की मरकजी सड़क के तमाम बंद शटर हुकूमती अहकामात पर अमल दरामद की यकीन दहानी करवा रहे हैं। दुकानदार 2 रोजा पाबंदी के खात्मे का मुतालबा भी कर रहे हैं। 3 माह की बंदिश के बाइस बहुत ज्यादा खसारे में है। मुकम्मल इजाजत से सीजन में नुकसान की तलाफी हो सकती है। खुदारा हमें कारोबार करने दें, हम पहले से बड़े परेशान हैं। मेरे ताजरों ने 2-3 माह के जो किराए भर लिए हैं ना, यही काफ़ी हैं। 1-1 लाख रुपए पर ताजर का किराया है। जब लॉकडाउन करने की जरूरत थी उस वक्त इसने कर दिया ऐलान के नरमी कर रहा हूँ, 40,000 तक मरीज चले गए। शहरी लॉकडाउन और नरमी से मुतालिक हुकूमती पॉलिसी को तनकीद का निशाना बना रहे हैं। ये हफ्ता इतवार पहले तक बात है, बंद ही नहीं होना चाहिए था। अगर 8 से 5 तक टाइम था तो उसको मुसलसल रखते। बैरूनी मुल्कों ने जो लॉकडाउन किया ना, तो उसने पहले उसका बंदोबस्त कर दिया। इधर गरीबों का क्या बंदोबस्त है? ताजर मजीद रिलीफ और शहरी हुकूमती इक़दामात पर मुकम्मल पाबंदी की दुहाई दे रहे हैं। आयशा नास, आज न्यूज़, इस्लामाबाद। हुकूमती ऐलान के तहत वफाकी दारुल हुकूमत में मेडिकल, जनरल स्टोर समेत अशिया ज़रूरिया की दुकानों के अलावा बाकी दुकानें बंद हैं। मजीद जानते हैं इस्लामाबाद की आपारा मार्केट में मौजूद हमारे नुमाइंदे अदील सरफराज से। अदील सरफराज, बताइएगा शहर भर में क्या सूरत हाल है और ताजरों का क्या कहना है, शहरियों का क्या कहना है मार्केट के बंद होने पर? जी, हम इस वक्त मौजूद हैं आपारा की मार्केट में, जहां पर आज मेडिकल स्टोर्स और अशिया ज़रूरत की जितनी भी दुकानें हैं उनके अलावा तमाम दुकानें यहां पर बंद हैं। तकरीबन तमाम जो बाज़ार है उसके बंद होने के बायस आज बाज़ारों के अंदर वो गहमा गहमी नहीं है जो लॉकडाउन में नरमी के दिनों के अंदर यहाँ पर गहमा गहमी हमें नज़र आती थी। आज इतवार का रोज़ है और हमने यहाँ पर देखा है कि लोग तो आ रहे हैं अपनी ज़रूरत की अशिया लेने के लिए या फिर ईद की ख़रीदारी के लिए, लेकिन आगे तमाम जो मार्केट्स हैं वो बंद हैं। वीकेंड पर उनको वक्त मुयस्सर होता है कि वो कुछ चीज़ें ख़रीद सकें बाज़ार में जाकर, लेकिन अगर वीकेंड के ऊपर यानी हफ्ता और इतवार के रोज़ भी तमाम मार्केट्स बंद होंगी तो वो अपनी जो ज़रूरियात ज़िंदगी है वो कैसे पूरा करेंगे। जी, रुख करेंगे लाहौर का। लाहौर की अक्सर मार्केटों में लॉकडाउन में सख्ती के बावजूद कारोबारी सरगर्मियां जारी हैं। दुकानदार आते शटर उठाकर कारोबार जारी रखे हुए हैं। इस बारे में बात करेंगे हमारे साथ मौजूद हमारे नुमाइंदे सईद बलोच से। सईद बलोच, जी बिल्कुल, मैं यहाँ पर लाहौर का इलाका है करीम पार्क, यहाँ पर मौजूद हूँ और यहाँ पर सूरत हाल ये है कि जिन दुकानदारों को इजाज़त दी गई है, जिनमें मेडिकल स्टोर और किराना स्टोर्स वगैरह हैं, उनको तो इजाज़त है, वो तो खुले ही हैं, लेकिन इसके साथ साथ गारमेंट्स और कपड़े समेत जो दीगर दुकानें हैं वो भी बंदिश के बावजूद और लॉकडाउन के बावजूद वो खुली हैं। आज लॉकडाउन का आखिरी रोज़ है, कल से ये इनको दुकानें खोलने की इजाज़त होगी, लेकिन उन्होंने आज इतवार भी है और लॉकडाउन भी है, उसके बावजूद ये दुकानें खोली हैं। आधे शटर कुछ दुकानदारों ने खोले हुए हैं और जैसे ही किसी मीडिया के नुमाइंदों को देखते हैं या कोई पुलिस की गाड़ी आती है तो शटर गिरा देते हैं, लेकिन जैसे ही गाड़ी चली जाती है उसके बाद फिर शटर उठा दिया जाता है और कारोबार किया जा रहा है। एसओपीज़ की बिल्कुल यहाँ पर परवाह नहीं की जा रही। और ये मैं सिर्फ क्रीम पार्क की बात नहीं है, लाहौर में और भी बहुत सारे इलाके हैं जो मैंने विज़िट किए हैं, वहाँ पे भी इसी तरह की
सूरत-ए-हाल है और दुकानदार किसी भी तरह से लॉकडाउन की पाबंदी करने को तैयार नहीं है। उनका ये कहना है कि हम भूखे मर रहे हैं, हम अपने बच्चों को कहाँ से खिलाएं। हुकूमत को चाहिए कि वो मुकम्मल तौर पे जो लॉकडाउन है उसको खोल दे। इसके साथ साथ कुछ दुकानदारों ने अपने दुकानें तो बंद कर रखी हैं, लेकिन उसके आगे उन्होंने कपड़े सजाए हुए हैं। कपड़े की दुकानें हैं, ये वहाँ पर वो आगे लगा लिए गए हैं जो है ना वो बेचने में मसरूफ़ हैं। और इसी तरह से बाज़ारों में भी रश है और SOPs की भी बिल्कुल पाबंदी नहीं की जा रही। जी YouTube सिर्फ 223 रुपए प्लस टैक्स में। तो अभी *220